हेलो बच्चों, आज हम लोग एक गतिविधि करेंगे। काटने और चिपकाने की विधि से सत्यापित करें कि किसी बहुभुज के बहिष्ठ कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। नोट: एक त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और षष्ठभुज के लिए परिणाम सत्यापित करें। आवश्यक सामग्री: एक चार्ट पेपर, एक पेंसिल, रंगीन स्केच पेन, कंपास, गोंद, स्केल, कैंची। इस गतिविधि से हम सीख पाएंगे कि एक बहुभुज की चाहे जितनी भी भुजाएं हो, उन सब के ब्राज्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरा हुआ बंद क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। इसके तीन भुजा तीन कोण होते हैं। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरा हुआ बंद क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है। इसके चार भुजा, चार कोण और दो विकर्ण होते हैं। इसी प्रकार पांच भुजाओं से घिरा बंद क्षेत्र पंचभुज और छह भुजाओं से घिरा बंद क्षेत्र षष्ठभुज कहलाता है या षष्ठभुज कहलाता है। एक चार्ट पेपर लेकर उसके एक समान 8 टुकड़े करेंगे। अब बारी बारी से स्केल और पेंसिल की मदद से इनमें से एक में त्रिभुज, एक में चतुर्भुज, एक में पंचभुज और एक में षष्ठभुज बनाएंगे। साथ ही सभी भुजाओं को आगे बढ़ाकर इनके ब्राज्य कोण भी बनाएंगे। अब कंपास की मदद से सभी आकृतियों में समान त्रिज्या के ब्राज्य कोण को खींचेंगे। अब इन ब्राज्य कोणों पर हम हमारे मनपसंद रंग भरेंगे। अब एक कैंची की मदद से पहले त्रिभुज के ब्राज्य कोणों को काटकर एक चार्ट पेपर पर चिपकाएंगे। हम देखते हैं कि इनके कोण आपस में मिलकर 360 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसी प्रकार बारी बारी से चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज के ब्राज्य कोणों को काटकर इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। हमें हर बार इसके ब्राज्य कोणों को अलग अलग चार्ट पेपर पर चिपकाना है। हम पाते हैं कि हर आकृति बहुभुज के ब्राज्य कोणों को मिलाकर बनने वाली आकृति एक वृत्त है और इन कटे हुए कोण आपस में मिलकर वृत्त बने हैं और किसी वृत्त में 360 डिग्री कोण होते हैं। यह सत्यापित करता है कि एक बहुभुज की चाहे जितनी भी भुजाएं हो, उन सब के लिए यह सही है। अतः किसी बहुभुज के ब्राज्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। अब हम इन गतिविधियों को स्वयं करके देखते हैं। बच्चों, आप ध्यान से इन गतिविधियों को देखें। आशा है कि आप सबको यह गतिविधि अच्छी लगेगी। तो चलें शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग तैयार हैं प्रयोग के लिए। हमें इन सब सामग्रियों की आवश्यकता होगी। जैसे ये चार्ट पेपर है, ये चार्ट पेपर आप देख रहे हैं। इस चार्ट पेपर की आवश्यकता होगी, पेंसिल की आवश्यकता होगी और ये गोंद की आवश्यकता होगी, स्केल, कैंची, रंगीन पेंसिल और रंगीन कलम और ये जो है आपको कंपास की आवश्यकता होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने त्रिभुज बनाया है। आप देख सकते हैं कि त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को बाहर की ओर थोड़ा सा बढ़ाया गया है, ठीक है। और इसी में जो बाहर की ओर ये कोण बन रहा है दो भुजाओं के बीच में, इन्हीं कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होता है। इसे हमें प्रमाणित करना है। तो इसके लिए मैंने एक कंपास में पेंसिल लगाया है और इसे ठीक इस बिंदु पर जहाँ पर रेखाएं मिलती है यहाँ पर रखकर इस प्रकार से खींच लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हर बिंदु पर रखकर इस प्रकार से हम खींच लेते हैं। और अब इनमें हम अलग अलग रंग भरते हैं। रंग भरने के बाद इसे हम कैंची से काटेंगे। तो हम रंग भरते हैं। तो बच्चों, देख सकते हैं कि हमने तीनों ही कोणों को, ब्राज्य कोणों को रंग कर लिया है। अलग अलग मनपसंद रंग इसमें भर दिया है। अब इन्हें एक कैंची की मदद से हम बारीकी से काट लेंगे। तो चलें इसे हम काट लेते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि हमने इन तीनों ब्राज्य कोणों को कैंची की सहायता से काट लिया है। और अब हम इन्हें एक दूसरे चार्ट पेपर पर
गोंद की सहायता से चिपकाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है। मैंने चिपकाना शुरू किया है, एक चिपका दिए हैं। इस प्रकार से दूसरा को भी हमने चिपका दिया। ठीक है, अब तीसरे वाले को चिपकाना है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमने ये 3 कोण काटे हैं बाहर की ओर से, उसे मैंने इसमें चिपकाया है। और यह जो है ये कोण 1 2 3, ये तीनों कोण मिलकर आपस में जो है एक वृत्त बना रहा है। और हम जानते हैं कि वृत्त में जो है 360 डिग्री यानी कि 2 समकोण होते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक कोण की माप कितना हो गई, तो हम अगर इसे 360 को 3 से भाग दें तो ये 120 डिग्री का कोण प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है हमने देखा कि त्रिभुज के जो ब्राज्य कोण है उनके कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बच्चों अब हम लोग चतुर्भुज के ब्राज्य कोणों का योग देखेंगे। बच्चों इसमें हम एक चतुर्भुज बनाते हैं और फिर उसके ब्राज्य कोणों को काटते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि मैंने एक चतुर्भुज बनाया है और इसके जो भुजाएं हैं उसे और आगे की ओर बढ़ाकर इनके जो ब्राज्य कोण है उन्हें हम मापेंगे, एक समान त्रिज्या में मापेंगे और फिर उसे अलग अलग रंग भरकर उन्हें हम काटेंगे। तो इससे पहले हम कोण बना लेते हैं। इस प्रकार से रखकर हमें कोणों को एक समान त्रिज्या में बना लेना है। अब इस पर हम लोग अलग अलग रंग भरेंगे हैं और उसे हम लोग काटेंगे। तो रंग भरते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि हमने इस चतुर्भुज के सभी ब्राज्य कोणों को अपने मनपसंद रंगों से रंग दिया है। अब इन्हीं कोणों को हमें कैंची की सहायता से सावधानी पूर्वक काट लेना है। तो हम लोग इसको पहले काट लेते हैं, फिर उन्हें एक अलग चार्ट पेपर पर जो है गोंद की सहायता से चिपका कर देखेंगे कि हमें क्या प्राप्त होता है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि हमने इन चारों ब्राज्य कोणों को काट लिया है और इस प्रकार से ये हमारे पास 4 ब्राज्य कोण प्राप्त हुए हैं। इन्हें हम एक अलग चार्ट पेपर में इसे चिपका कर इसका परिणाम देखते हैं। हमने इसे चिपकाना शुरू कर दिया है। बहुत ही आसान है बच्चों, इसे समझकर आप स्वयं भी इसे आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा भी चिपका दिया है और ये तीसरा भी हमने चिपका दिया है। ठीक है, अब अंतिम वाले को चिपकाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने चारों कोनों को एक बार एक साथ में एक दूसरे चार्ट पेपर में चिपका दिया है। आप देख सकते हैं ये 4 कोण है, 1 2 3 4, और यह मिलकर एक वृत्त का निर्माण कर रहा है। और चूंकि वृत्त में जो है 360 डिग्री के कोण होते हैं, इसलिए यहाँ पर बनने वाला कोण 360 डिग्री है। और 4 कोण है तो 4 कोण को में प्रत्येक कोण का माप कितना हो गया, यहाँ प्रत्येक कोण का माप हो गया एक समकोण, और अर्थात 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का जो है प्रत्येक बाजुकोण यहाँ हमें प्राप्त हुआ। आगे हम लोग बच्चों पंचभुज के लिए भी यही प्रक्रिया को दोहराएंगे। तो चलें पंचभुज बनाते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर एक पंचभुज अर्थात 5 भुजा वाले बंद क्षेत्र, जिसे पंचभुज कहते हैं, बनाया है। और अब इसके प्रत्येक भुजा को जो है हम आगे बढ़ाएंगे और उसके ब्राज्य कोण को प्राप्त करेंगे। तो ये देखिए इसी प्रकार से सबको हम बढ़ाएंगे।
तो बच्चों देख सकते हैं मैंने पंचभुज के सारे ब्राज्य कोणों को बना लिया है और अब हम इनमें जो है ब्राज्य कोणों का माप एक समान त्रिज्या के आधार पर काटेंगे या बनाएंगे। ठीक है, तो पहले बनाना पड़ेगा तभी तो उसमें रंग भरेंगे तब काटेंगे। तो ये मैंने पहला बना लिया। ठीक है, और इसी प्रकार से मैं बाकी सभी को बना लूँगा। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि हमने सारे कोनों को रंग दिए हैं और अब हम ये एक एक करके जो है इन कोनों को काट लेंगे कैंची की सहायता से। ठीक है, तो बच्चों आप देख रहे हैं कि हमने जो कैंची की सहायता से यहाँ सभी पांचों ब्राज्य कोनों को काट लिया है और ये उनके भाग हैं। अब हम इसे एक अलग चार्ट पेपर में इन पांचों ब्राज्य कोनों को चिपका कर इनका परिणाम जानेंगे। अब देख रहे हैं बच्चों हम एक एक करके सारे पांचों कोनों को चिपकाएंगे। इस तरह से बच्चों हमने पांचों जो कोन है उसको गोंद की सहायता से इस चार्ट पेपर पर चिपका दिया है और हम देख रहे हैं कि यह भी एक वृत्त बन रहा है, अर्थात पंचभुज के भी ब्राज्य कोनों का योग 360 डिग्री ही प्राप्त हो रहे हैं। अब हम लोग एक षष्ठभुज बनाएंगे और उनके भी ब्राज्य कोनों का योग का प्रतिफल प्राप्त करेंगे। बच्चों यह एक षष्ठभुज मैंने इस चार्ट पेपर पर बनाया है और अब इनके ब्राज्य कोनों को हम आगे बढ़ाते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने सारे ब्राज्य कोण बना लिए हैं और अब हमें इनमें रंग भरना है, तो हम इसमें रंग भरते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि हमने इसमें रंग भर दिया है और इसमें नहीं रंग भरा है। इसे जब हम काटेंगे तो ये जो है खुद एक रंग है पीले रंग का, तो इसलिए हमने इसमें रंग नहीं भरा है। तो अब हम लोग इसे कैंची की सहायता से जो है बारीकी से काट लेना है। अगर आप बारीकी से नहीं काटेंगे तो इससे आपको सही वृत्त जो है प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आपको सावधानी बरतनी है और इसे बहुत ही सावधानी से काटना है। तो हम लोग इसको काट लेते हैं। तो बच्चों हमने 6 कोनों को ही इस प्रकार से काट लिया है। अब हमारा काम है कि इनको हम एक दूसरे चार्ट पेपर पर सावधानी पूर्वक जो है इसे चिपकाएं और इसके परिणाम को देखें। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि हमने 6 ही कोनों को बारीकी से इसमें अच्छी तरह सावधानी से सटाया है, चिपका दिया है और यहाँ पर यह भी एक वृत्त प्राप्त हो रहा है। अर्थात इन सारे प्रयोगों से, इन सारे जो हमने गतिविधि की, इन सारे गतिविधियों से यह प्रमाणित होता है कि बहुभुज के चाहे कितनी भी भुजाएं हो उनके ब्राज्य कोनों का योग 360 डिग्री होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।